हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो भाई अब हम बात करते हैं हमारी कम्युनिटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक में इन्होंने बताया है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है इसमें, जैसे कि कुछ तो हमारा आंगनवाड़ी का दिया हुआ है इसमें। तो आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं इसमें बताया गया है कि 1000 की पॉपुलेशन पे वर्कर रखा जाता है। और जो वर्कर होता है उसकी सर्विसेज सेवाएं किस किस चीज़ में वो हेल्प करती है हमारी, जैसे कि हेल्थ चेकअप होते हैं उनमें भी हेल्प करती है। इम्यूनाइजेशन यानी कि टीकाकरण जो किया जाता है उसमें भी हेल्प करती है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन देने में यानी कि जो जो खाने की जो चीज़ें बांटी जाती हैं, जो भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है बच्चों को खाने की चीज़ें, वो सारी की सारी सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन में भी इनकी हेल्प होती है। और हेल्थ एजुकेशन भी देती है। और ये रेफरल सर्विसेज में भी हेल्प करती है। प्री स्कूल नॉन जो हमारी फॉर्मल एजुकेशन होती है वो भी दी जाती है, यानी कि स्कूल से पहले स्कूल में जाने वाले बच्चों, स्कूल में जाने वाली जो एज होती है उनसे पहले जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन भी की जाती है, जितनी भी एजुकेशन उसके हिसाब से दी जाती है। तो जो आंगनबाड़ी में जाने वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो भाई इसमें जो हमारी बेनिफिशियरी जो देखी गई है, स्पेशली हमारी नर्सिंग जो प्रेग्नेंट्स वुमेन्स होती हैं और जो बच्चे होते हैं 6 ईयर तक के, उनको लिया गया है। और ये हमारी जो डिटेल है 64 पेज पे मिलेगी। तो ये हमारा मेन मोटिव नहीं था, मोटिव हमारा शुरू होता है एट द सब सेंटर से। आंगनवाड़ी के कुछ पॉइंट्स थे, साथ साथ इसीलिए बता दिए। तो भाई इसमें जो एट द सब सेंटर का बताया गया कि सब सेंटर जो होता है वो हमारा मोस्ट पेरिफेरल्स हेल्थ केयर फैसिलिटीज उसके अंदर होती है। पेरिफेरल्स यानी कि बाहर की जो चीजें होती है। तो इसमें जो सब सेंटर का जो पॉपुलेशन एरिया होता है अबाउट 5,000 तक का हमारा होता है। और 3,000 जैसे कि हिली और डिफिकल्ट एरिया, यानी कि जैसे पहाड़ियों पर रहने वाले जो लोग होते हैं, जैसे मुश्किल जगहों पे जो लोग रहते हैं, वो एरिया इसके अंदर आ जाता है। और जो हमारा सब सेंटर होता है उसमें जो स्टाफ कंसिस्ट किया जाता है, तो वो कौन कौन सा होता है, जैसे कि हेल्थ वर्कर एक तो मेल होता है इसके अंदर। ठीक है, एक जो हेल्थ वर्कर है, एक फीमेल्स होती है, एएनएम होती है। और हेल्थ वर्कर जो हमारा मेल होगा उसको एमपीएचडब्ल्यू बोला जाता है, मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर के नाम से जो जाने जाते हैं। ठीक है, और इसमें एनआरएचएम जो हमारी होती है, ठीक है, ये जैसे हमारा आरसीएच होती है, एनआरएचएम होती है, हमारी संस्थाएं होती हैं। तो उसमें जो एडिशनल जो एएनएम होती है, जो बेसिक चीजों को उससे कांटेक्ट करती है हमारी। और वॉलंटरी वर्कर होते हैं जो अपनी मर्जी से काम करने वाले होते हैं। तो भाई इसमें मेल और फीमेल से हेल्थ वर्कर जो होते हैं, इसमें मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर जो कि मैंने पहले बताया, वो जो वर्कर होते हैं वो ट्रेंड होते हैं। और डेफिनेट टास्क ऑफ द फंक्शन ऑफ कंपैरिजन द फॉलोइंग, तो बहुत सारे काम जो है वो करते हैं हमारे। तो इसमें कौन कौन से वर्क हमारे आ जाएंगे, तो इसमें हमारे जो वर्क है वो आ जाते हैं इसमें ट्रीटमेंट ऑफ माइनर इलनेस, तो वो हमारी जो छोटी छोटी बीमारियां उनका इलाज करने में हेल्प करते हैं। और मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पे काम करते हैं। फैमिली प्लानिंग यानी कि परिवार नियोजन की जो चीजें होती है उनमें हेल्प करते हैं। कंट्रोल करते हैं कम्युनिकेबल डिजीज, यानी कि जो फैलने वाली जो बीमारियां होती है उनको कंट्रोल करने का काम हेल्प करते हैं। और इम्यूनाइजेशन जो हमारा टीकाकरण होता है उनमें हेल्प करते हैं। और दाई ट्रेनिंग, जो हमारी गांव में रह करके जो डिलीवरी कराने वाली जो दाई होती है उनको ट्रेन करने का काम करते हैं। और भाई न्यूट्रिशनल की जो चीजें होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट ऑफ द, जैसे कि आयरन और फोलिक एसिड की टैबलेट, कैल्शियम की टैबलेट, विटामिन ए की टैबलेट, यानी कि जितने भी जो सप्लीमेंट हमारे दिए जाते हैं। रिकॉर्ड को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, रिकॉर्ड बनाते हैं। और रेफरल सर्विसेज में भी ध्यान रखते हैं, यानी कि पेशेंट को जो रेफर किया जाता है किसी भी प्रॉब्लम्स को लेकर के, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। तो ये हमारा सब सेंटर पे एमपीएचडब्ल्यू और एएनएम का मेन वर्क रहता है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम इसके अंदर। तो भाई हम बात करते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर की। तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो होता है, जैसे कि पीएचसी, तो पीएचसी में हमारी जो प्रेजेंट प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें हमारा न्यूक्लियस जो हेल्थ सर्विसेज होती है, जैसे कि रूरल एरिया में। ठीक है, तो इसमें सारी की सारी प्राइमरी हेल्थ के अंदर जो हमारे ग्रामीण एरिया, वो सारी की सारी जो फैमिलीज है वो आ जाती है। 30,813 इन्होंने पीएचसी बताए हैं हमारे। 2020 में थे जो फंक्शनिंग थे, यानी कि जिन पर काम काज जो है अच्छे से शुरू हो गया था हमारी कंट्री के अंदर। तो इसमें जो है टोटल थे हमारे 30,000, जिसमें से हमारे 24,000 तो थे हमारे ग्रामीण एरिया के अंदर, 24,918, और 5,895 थे वो हमारे शहर के अंदर थे। तो टोटल जो हमारे 2020 में जो पीएचसी सेंटर हमारे स्टार्ट किए गए थे, वो हमारे कुछ तो हमारे ग्रामीण एरिया में, कुछ हमारे शहरी एरिया में स्टार्ट किए गए थे। तो फंक्शन क्या रहा था उनका, फंक्शन ये था कि पीएचसी के अंदर सबसे पहले मेडिकल केयर दी जाएगी। दूसरा हमारा फंक्शन इसके अंदर पाया जाता है मैटरनल और चाइल्ड हेल्थ, माँ और बच्चे के स्वास्थ्य पे ध्यान दिया जाएगा। एंटीनेंटल केयर दी जाएगी, एंटीनेंटल यानी कि बच्चा पैदा होने से प्रेग्नेंट लेडीज की जो केयर होती है वो दी जाएगी। पोस्टनेंटल केयर, बच्चा पैदा होने के बाद जो केयर दी जाती है वो दी जाएगी। और इंटरेंटल केयर यानी कि उसके बीच की जो भी फेज होती है उनमें केयर दी जाएगी। और बेबी जब पैदा हो जाता है न्यू बॉर्न केयर दी जाती है। केयर ऑफ द चाइल्ड इंक्लूड IMNCI, तो इसमें सारी की सारी जो है केयर इसके अंदर इंक्लूड होती है जिसमें हमारी बच्चे की सारे स्वास्थ्य और सारे जो ग्रेड्स होते हैं वो सारे के सारे इसमें ध्यान दिए जाते हैं। तो इसमें जो हमारा इंक्लूड की गई है चीजें, हाँ, इसमें हमारा आ जाता है फुल रेंज ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज। तो इसमें जो हमारी फैमिली प्लानिंग की जो सेवाएं होती हैं वो सारी दी जाती है, जो कि मेडिकल जो हमारा टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की होती हैं। ठीक है, तो मेडिकल की जो टर्मिनल प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने वाली जो होती हैं, या अबॉर्शंस वाली जो होती हैं, वो सारी की सारी जो चीजें होती है वो इसके अंदर सुविधाएं जो हैं वो दी जाती हैं। इसमें जो हेल्थ एजुकेशन है
फॉर प्रिवेंशन ऑफ द मैनेजमेंट ऑफ आरटीआई और एसटीआई। तो इसमें जो हेल्थ एजुकेशन दी जाती है वो हमारी आरटीआई यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन या फिर सेक्सुअल ट्रैक इन्फेक्शन जो होते हैं उनको रोकने के लिए जो मैनेजमेंट की जाती है वो सारा इसके अंदर होता है। न्यूट्रिशनल सर्विसेज इसके अंदर दी जाती है, सारी की सारी पोषक तत्वों से संबंधित सेवाएं। स्कूल हेल्थ सर्विसेज इसके अंदर दी जाती है। एडोलसेंट्स यानी कि जवान बच्चों को स्वास्थ्य के बारे में जो सावधानियां रखनी होती है वो बताई जाती है। इसमें जो बीमारियां होती हैं, सर्वाइलेंस एंड कंट्रोल ऑफ द एपिडेमिक, तो इसमें जो फैलने वाली जो बीमारियां होती हैं और बीमारियों पर जो निगरानी रखनी होती है वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। इसमें हमारी जितनी भी रिपोर्टिंग होती है, हमारे वाइटल साइंस होते हैं, उन सभी का कलेक्शन किया जाता है, प्रमोशन किया जाता है हमारे सारे की सारे, जैसे कि टॉयलेट है या हमारा अप्रोपार्ट गार्बेज डिस्पोजल की भी टॉयलेट वगैरह किस तरीके से होने चाहिए, हमारा कूड़ा वगैरह है वो किस तरीके से हमारा डिस्पोज करना चाहिए। ठीक है, तो वो सारी चीजों को प्रमोट किया जाता है ताकि साफ सफाई और हाइजीनिक चीजें बनी रहें। और इसमें टेस्ट किया जाता है वाटर की क्वालिटी भी, पानी जो है किस क्वालिटी का आ रहा है, गंदा पानी तो नहीं आ रहा है, अगर गंदा आ रहा है तो उसको डिसइंफेक्शन कैसे करना है। वाटर के सोर्सेज भी, पानी की सोर्सेज क्या है, नदियों से है, नहरों से है, कुओं से है, तालाबों से है, किस तरीके का पानी जो है पीने के लिए काम में आया जा रहा है। ठीक है, न्यूट्रिशनल से हमारी हेल्थ प्रोग्राम्स हैं, यानी कि पोषक तत्वों को या खाने पीने को, डाइट से संबंधित जो चीजें होती हैं हमारी हेल्थ को लेकर के उसके प्रोग्राम्स किए जाते हैं। विटामिन डेफिशिएंसी वगैरह सारी इसकी सारी चीजें इसके अंदर समझाई जाती हैं। तो ये सारी की सारी चीजें हमारी प्राइमरी हेल्थ सेंटर के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो इसमें हमारी जो चीजें हैं सारी वो इसके अंदर होती है पीएचसी के अंदर, यानी कि जो हमारे एक गांव के ऊपर पीएचसी यानी कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारा होता है, जिसे स्वास्थ्य केंद्र हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो भाई इसमें ये आपने फुल फॉर्म जरूर करनी है, जैसे कि इसमें इन्फेक्शन के नाम से आ जाती है, जैसे आरटीआई है, एसटीआई है, यानी कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन होता है, और ये सेक्सुअल जो ट्रांसमिशन इंस्ट्रक्शंस होता है हमारा फैलने वाला, तो ये हमारी होती हैं। और इसमें जो हमारे इंक्लूड होती है, जैसे कि ये हमारी दे रखी है एक संस्था, तो इसमें IMNCI दे रखी है, यानी कि इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट नियोनेंटल चाइल्डहुड इलनेस, तो ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी। तो फुल फॉर्म इसकी याद कर लेनी है आपने, PHC है, CHC है, जो भी है वो जो है शॉर्ट फॉर्म के नाम से हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें। तो इसका है इमिग्रेटेड, ठीक है, मैनेजमेंट नियोनेंटल चाइल्डहुड और इलनेस। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म रहेगी, ये आपने जरूर करनी है साथ साथ। तो आगे देखते हैं। तो भाई इसमें हमारी जो फैसिलिटी दी जाती है, फैसिलिटी में इन्होंने दिया है कि वी अप्रोपार्ट एंड द प्रोमप्ट रेफरल एंड केसेस नीडिंग स्पेशल केयर एंड प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। तो इसमें सारी की सारी चीजें जो है ट्रांसपोर्ट जो फैसिलिटीज होती है वो प्रोवाइड कराई जाएंगी, और जरूरत के हिसाब से स्पेशल केयर की जाएगी, रेफरल सिस्टम को भी अपनाया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट में इन्होंने बता रखा है कि भाई ट्रेनिंग हेल्थ वर्कर एंड द ट्रेडिशनल ब्रिथ अटेंडेंट्स आशा ANM LHV entails and the periodic training of the paramedicals training under IMNCI training of आयुष डॉक्टर्स। तो इन्होंने जो ट्रेनिंग के बारे में बताया है कि जो हमारे हेल्थ वर्कर होते हैं उन्हें हर तरीके की जो ट्रेनिंग होती है वो इनके अंदर होती है, जैसे कि आशा वर्कर होती है, ANM होती है, LHV होती है। जैसे कि आशा वर्कर का तो आपको पता है, ANM में जो हमारी एक्सर्ली नर्स मिडवाइफरी होती है, LHV यानी कि लेडी हेल्थ विजिटर जो होती है उसको बोला जाता है, और लेडीज होम विजिटर जो होती है वो LHV हमारी होती है। तो इसमें सारी पैराडिक ट्रेनिंग होती है, यानी कि स्टेप बाय स्टेप जो टेबल के अनुसार जो है वो हमारी ट्रेनिंग इनको दी जाती है, पैरामेडिकल के अनुसार इनको तैयार किया जाता है, सारी चीजें सिखाई जाती हैं। जैसे कि IMNCI में, जैसे कि IMNCI का मतलब हो जाता है तो स्पेशल जो हमारी इंटीग्रेटेड जो मैनेजमेंट जो होती है। ठीक है, तो इसमें जो स्पेशल हमारी जो मैनेजमेंट होती है नियोनेंटल चाइल्डहुड इलनेस के लिए वो हमारी, और आयुष जो होता है, आयुष भी एक संस्था है जो अभी हाल फिलहाल में भी हमारी जो है हॉस्पिटल्स के अंदर जो सुविधाएं और जो संस्थाएं काम कर रही हैं, तो सारी की सारी इसके अंदर होती हैं। रिकॉर्ड और वाइटल इवेंट्स इसमें किए जाते, सारे रिकॉर्ड तैयार किए जाते हैं, लेबोरेटरी सर्विस की जाती है ताकि टेस्ट वगैरह सारे अच्छे से हो जाए, सारी की सारी सुपरविजन की जाती है और मॉनिटर की जाती है, सारे मॉनिटरिंग सिस्टम या सुपरविजन सिस्टम, ताकि अवलेशन किया जाए चीजें कितनी हद तक किस लेवल तक काम हो रहे हैं वो सारे का सारा पता लगाया जा सके। और सिलेक्टेड सर्जिकल प्रोसीजर है वो किए जाते हैं, सिलेक्टेड यानी कि जो जरूरत हो जिस हिसाब से जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है वही किया जाता है। और इसमें हमारा मेन स्ट्रीमिंग्स आयुष, तो आयुष एक संस्था है वो अच्छे से काम कर रही है तो वो इसी के अंदर इंक्लूड होती है। स्टाफिंग पैटर्न होता है हमारा, स्टाफ के पैटर्न में क्या हो जाता है, एट प्रेजेंट जो PHC में जो फर्स्ट जो हमारा कॉन्टेक्ट होता है पॉइंट बिटवीन कम्युनिटी और मेडिकल ऑफिसर के बीच में होता है। कम्युनिटी और मेडिकल ऑफिसर कौन हो जाता है, नर्स हो जाती है। ठीक है, जो GNM होती है वो हमारी मेडिकल ऑफिसर के नाम से जाने जाती है। तो PHC के अंदर सबसे पहला कॉन्टैक्ट इनके अंदर होता है। और PHC सर्विंग अबाउट 30,000 पॉपुलेशन के ऊपर ये होती है हमारी। तो स्टाफ इसमें कौन कौन सा रहता है, PHC लेवल पर स्टाफ हमारा होता है, एक होती है GNM,
जो मेडिकल ऑफिसर होती है, एक होता है फार्मासिस्ट यानी कि जो हमारा मेडिकल से जो टैबलेट जो हमारी मेडिसिन वगैरह देता है, एक नर्स मिडवाइफरी जो उनकी स्टाफ नर्स बोली जाती है। मेडिकल ऑफिसर जीएनएम को ही बोला जाने लगा, पहले मेडिकल ऑफिसर अलग होते थे और जैसे कि जो हेड नर्स हो जाती थी वो हमारी जो है मेडिकल ऑफिसर के दर्जे में आ जाती थी। तो इसमें एडिशनल स्टाफ नर्स हमारी दो होती हैं, हेल्थ वर्कर फीमेल्स एएनएम और एमपीएसडब्ल्यू हमारे ये दो होते हैं। और इसमें ब्लॉक एक्सटेंशन यानी कि एजुकेटर जो एजुकेशन देने वाला होता है, एक हेल्थ असिस्टेंट होता है जो कि मेल बोला जाता है, और एक हेल्थ फीमेल्स एलएचवी लेडीज हेल्थ जो होम विजिटर होती है, और एक यूडीसी और एक एलडीसी यानी कि अपर डायमेंशन कलरक जो होते हैं हमारे, और एक लोअर कलरक। ठीक है, तो ये कलरक हमारे रखे जाते हैं, लैब टेक्नीशियंस हमारे रखे जाते हैं, ड्राइवर होते हैं, और अवेलेबिलिटी एंड व्हीकल और क्लास 4 भी इसके अंदर होते हैं। तो टोटल कुल मिला के ये हमारे सारे के सारे जो है रखे जाते हैं यानी कि अपर डिक्लाइन कलरक और लोअर डिक्लाइन कलरक, ये भी हमारे जो वर्क होता है पूरा इनका पूरा डाटा रिकॉर्ड मेंटेन करना है, सब कुछ सारा वर्क यहाँ पर होता है। नेक्स्ट हमारे इसमें सब सेंटर लेवल पे जो चीजें हैं, इसमें हेल्थ वर्कर फीमेल से एएनएम होती है, एडिशनल सेकंड एएनएम यानी कि 2 एएनएम इसमें हो सकती है ऑन कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि सब सेंटर पे ज्यादा पॉपुलेशन पर काम होता है, इसलिए 2 एएनएम इसमें होती है। हेल्थ वर्कर मेल्स होता है, एक वॉलंटरी वर्कर होता है इसके अंदर। ठीक है, तो सब सेंटर लेवल पे होता है और ये हमारा पीएचसी लेवल पे वर्क होता है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम, तो भैया आ जाता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर जो प्रोवाइड की जाती है हमारी चीजें, तो इसमें एडुकेटेड जो ट्रीटमेंट और रेफरल सर्विसेज होती है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा स्टेब्लिश कराई जाती है हमारी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में, यानी कि सीएचसी हम जिसको बोलते हैं। तो जैसे कि 80,000 हीलिंग और ट्राइबल्स एरिया जो होते हैं हमारे, पहाड़ी एरिया या फिर झील वगैरह हम जिनको बोल देते हैं, तो वहाँ की पॉपुलेशन जो है उस पर काम किया जाता है, प्लान बनाए जाते हैं इस एरिया के हिसाब से। और जिसमें पीएचसी और जो हमारे सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं मार्च 2020 में। देयरफॉर अबाउट तो ये 5,600 ये सारे के सारे आंकड़े हैं, लगभग में ही आते हैं, ये पहले के आंकड़े दिए गए सन के हिसाब से 2020 के हमारे। तो हमारी कंट्री में कितनी सीएचसी जो है टोटल आई थी, कितनी सीएचसी में से कितनी रूरल एरिया में थी, कितनी हमारी अर्बन एरिया में थी और फंक्शनल थी। ठीक है, और जो 1,035 जो है वो हमारे ट्रेवल्स एरिया के अंदर थी, 466 जो वो हमारे अर्बन एरिया के अंदर थी। ठीक है, तो कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर जो सीएचसी लागू की गई थी तो उसका रिकॉर्ड है ये। तो इसमें स्टाफिंग पैटर्न जो सीएचसी के अंदर रखा गया था, तो इसमें स्टाफ कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंदर एक मेडिकल ऑफिसर जरूर होता है, मेडिकल मिडवाइफ एक स्टाफ नर्स जरूर होता है, एक ड्रेसर जरूर होता है हेल्प करने वाला, एक फार्मासिस्ट या जो कंपाउंडर हम जिसको बोलते हैं वो हमारा होता है। फार्मासिस्ट का पता ही होगा, मेडिसिन देने वाले होते हैं। लैब टेक्नीशियंस और रेडियोग्राफर्स जो होते हैं एक्सरा वगैरह करने वाले, वार्ड बॉय इसमें होते हैं। और इसमें होता है धोबी जो कि सारी की सारी जो लाइनिंग्स होती है यानी कि कर्टन है, चादर है, या पेशेंट के कपड़े हैं, गाउन है, हर चीज को जो है क्लीन करने वाला। एक स्वीपर होता है, स्वीपर यानी कि फर्श से और साफ सफाई करने वाला वहाँ का। एक माली होता है जो कि गार्डन पेड़ पौधे हर चीजों का ध्यान रखता है। एक चौकीदार होता है, एक आया होती है जो बेबी छोटे बेबीज को रखने में भी हेल्प करती है, उसके सारी काम करती है, और एक पियोन होता है। तो ये सारा का सारा हमारा होता है सीएचसी के अंदर, और सीएचसी की पॉपुलेशन होती है बहुत ज्यादा, तो उसी के अकॉर्डिंग इस पे काम किया जाता है। तो ये हमारा कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें, तो ये आ जाता है हमारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। तो भाई स्वास्थ्य को लेकर के बहुत वेलनेस यानी कि कल्याण के लिए जो हमारा सेंटर होता है, तो इसमें इम्प्लीमेंट किया जाता है हमारा आयुष्मान भारत के उससे। तो इसमें जो शिफ्टिंग होती है, इसमें सिलेक्टिव प्राइमरी केयर हमारी इंश्योर की जाती है, कम्प्रिहेंसिव या प्रोपार्टिव रेफरल हॉस्पिटल, तो सारी की सारी हेल्थ की वो सारी की सारी वेलनेस सेंटर होता है। एसडब्ल्यूसी इसकी ये स्मॉल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है यानी कि अबाउट। तो इसमें 38,595 फंक्शनल होती थी हमारी कंट्री के अंदर, और 31 मार्च 2020 से टोटल 18,610 सब सेंटर और 19,985 जो है प्राइमरी हेल्थ सेंटर हमारे हो गए थे। तो इसमें कन्वर्ट किया जाता है, तो 16,635 सेंटर जो है वो रूरल एरिया में थे, 3,350 जो अर्बन एरिया में थे, और इंडिया में कमेंटेड टूवर्ड्स क्रेडिट ऑफ द। तो ये हमारी बता रखा है कि भाई हेल्थ वेलनेस सेंटर जो है वो कब कितने शुरू हुए थे और कितने कितने हमारे हुए थे, टोटल कितने थे रूरल में, गांव में, ट्रबलिंग एरिया में वो कितने हुए थे फंक्शन। ठीक है, सिर्फ ये वही डाटा है। तो वही आगे देखते हैं, शायद ये होगी हमारी कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए। इसमें और भी पॉइंट है थोड़े से, ये हमारे सीएचसी में होने वाले वर्क हैं। तो इसमें सीएचसी में क्या क्या होता है, केयर की जाती है चाइल्ड बर्थ और प्रेगनेंसी भी, और बच्चे के जन्म के समय जो केयर की जाती है वो होती है नियोनेटल और इन्फेंट हेल्थ केयर सर्विसेज इसके अंदर होती हैं। छोटा बेबी भ्रूण है जो, उसकी भी रक्षा की जाती है, इन्फेंट केयर भी की जाती है, सारी सेवाएं दी जाती है। चाइल्डहुड और एडोलसेंस हेल्थ केयर सर्विसेज इसके अंदर है, बचपन और उसकी किशोरावस्था जो होती है। फैमिली प्लानिंग, कॉन्ट्रासेप्टिव जो गर्भ निरोधक सर्विसेज होती है वो भी दी जाती है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज भी इसके अंदर दी जाती है सारी की सारी। मैनेजमेंट और कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूड द नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो है वो इसमें सारे के सारे किए जाते हैं। बीमारियों की रोकथाम के लिए फैलने वाली जो बीमारियां होती है मैनेज किया जाता है उनको, और मैनेजमेंट की जाती है। कॉमन कम्युनिकेबल डिजीज, आउट पेशेंट केयर, अक्यूट सिंपल इलनेस एंड द माइनर एलिमेंट्स, तो हमारी सारी की सारी इसमें मैनेज की जाती है। कॉमन फैलने वाली जो बीमारियां होती है वो भी
और ओपीडी सिस्टम भी इसके अंदर किया जाता है, और सिंपल इलनेस यानी कि बीमारी की जो शुरुआत होती है और माइनर माइनर से जो एलिमेंट होते हैं उन सभी पर ध्यान दिया जाता है, काम किया जाता है। नेक्स्ट इसमें सारी की सारी स्क्रीनिंग की जाती है, रोकथाम की जाती है, बीमारी को कंट्रोल किया जाता है, उसकी मैनेजमेंट की जाती है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की भी। ठीक है, तो ना फैलने वाली जो बीमारियां होती है उनकी भी प्रिवेंशन के लिए, उनकी भी रोकथाम के लिए काम किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है केयर की जाती है हमारी, जो कॉमन ऑप्थेल्मिक जो चीजें होती है, एंटी प्रॉब्लम्स हमारी आ जाती है। ईएनटी में आईज नोज थ्रोट वाली जो प्रॉब्लम्स हमारी आ जाती है माइनर केयर होती है, यानी कि इससे आईज नोज और थ्रोट यानी कि गले की, आंख की, नाक की जो छोटी छोटी समस्याएं होती है, इन प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व किया जाता है। बेसिक ओरल हेल्थ केयर भी जो है वो हमारी देखी जाती है, माउथ की जो सफाई होती है उसकी कैसे केयर करनी है। ऑलरेडी जो कैपेटिव से हेल्थ केयर सर्विसेज हैं, जो बड़े बुजुर्ग जो होते हैं उन सभी की जो हेल्थ केयर सेवाएं हैं वो भी इसमें दी जाती है, जो एज जिनकी हो जाती है। इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज भी की जाती हैं, अचानक से होने वाली जो समस्याएं होती हैं। स्क्रीनिंग एंड बेसिक मैनेजमेंट मेंटल हेल्थ एलिमेंट्स, तो इसमें सारी की सारी बेसिक मैनेजमेंट जो मेंटल हेल्थ होती है यानी कि मानसिक बीमारियां जो होती है उनकी भी सारी की सारी चीजें की जाती हैं। तो वही ये हो जाती है हमारे यहाँ पर। भैया भैया नहीं बोल रही मैं, दे हो सकता है आगे और भी पॉइंट हो तो चेक कर लेती हूँ एक बार, नहीं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।